तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा रहे हैं, आप सभी के बीच में अगर देखा जाए तो भैया जितने भी वीडियोस जा रही हैं, खासकर यूपी डीएलएड के संदर्भ में जितने भी आपके, चाहे वो छोटे डाउट्स हों या बड़े डाउट्स हों, हालांकि डाउट्स तो लगभग एक समान तरीके से आपके बन रहे हैं। कोई कुछ पूछ रहा है, कोई कुछ पूछ रहा है। हमने आपके बीच में अपना कांटेक्ट नंबर भी आपको प्रोवाइड कर दिया है। भाई आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी तमाम सारी जानकारियां हमसे ले रहे हैं और आपके कमेंट भी आते हैं। तो उन सभी चीजों को मद्देनजर देखते हुए आपकी प्रत्येक डाउट्स को हम क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक निवेदन आप सभी से करना चाहूंगा कि प्लीज अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले यहां देख सकते हैं आप सभी के बीच में चीजें कही जा रही हैं, आपको झकझोर देने वाली चीजें हैं कि 2024 का जो सेशन है वो शून्य होता हुआ नजर आ रहा है ना? क्या वाकई में ऐसा है? क्या 2024 का सेशन जो डीएलएड का एक संघर्षों भरा सत्र कहा जाएगा, है ना? एडमिशन के लिए हमारा प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगातार एक बड़े संघर्ष के साथ गुजर रहा है ना? इतनी आसानी से आपने कह दिया कि भैया अब तो लगता है कि 2024 का सेशन शून्य हो जाएगा। कोई कह रहा है कि एडमिशन होने में 4-5 महीने लगेंगे। इस तरह की भ्रामक भरी खबरें आपके बीच में आ रही हैं, बट सभी चीजों को आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद के माध्यम से हम दरकिनार करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर सच्चाई का नाम है, जितने भी डीएलएड के वीडियोस आपके बीच में प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं दावा करता हूं सबसे ऑथेंटिक न्यूज मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर रहा हूं, है ना? इतना बेस्ट क्वालिटी डीएलएड न्यूज के संदर्भ में आपको कोई नहीं देता होगा, ये मेरा 100% का फुल कॉन्फिडेंस कहता है। अरे और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी मैं 100% की बात कर लूं तो ये मान लीजिए, ठीक है, आप मत मानिए, लेकिन आप पब्लिकली तौर पर प्रूफ भी देख सकते हैं कि मैं जो चीजें अगर आपसे कहा हूं वो फाइनली सत्य हुई है ना? चाहे वो नोटिफिकेशन का मामला रहा हो, चाहे ये आवेदन का मामला रहा हो या रैंक कार्ड का मामला हो, किसी भी तरह के मामले हो, वो अपने आप में फैक्ट होते हैं, ठीक है? तो इसके बारे में क्या सूचना है बिल्कुल मैं बताऊंगा। अब 2024 का जो सेशन शून्य है, इसकी पूरी सच्चाई हम आपके बीच में बयां करेंगे कि भाई जाहिर सी बात है यार, एक इंतजार की कोई सीमा होती है ना? आप इंतजार पिछले कई महीनों से कर रहे हैं, जाहिर सी बात है आपका न रैंक कार्ड आ रहा है, न काउंसलिंग शेड्यूल आ रहा है, न पीएनपी किसी तरह की सूचना देने के लिए तैयार है ना? तो भाई थोड़ा बहुत आपको डाउट्स बनता ही है कि भैया आखिरकार अगर कहीं से कोई सूचनाएं नहीं आ रही तो क्या वाकई में हमारा सेशन सोने तो नहीं होगा? अब यहां प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन के बारे में आपको बेहतर तरीके से पता है, हमारे अध्यक्ष जी जो हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है बिल्कुल मैं बताऊंगा। सीएम योगी से न्याय की गुहार। अब हमारा जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है, भाई हम लोग एक चीज को जानते हैं, जब छोटे स्तर से हमारी बात नहीं बनती है तो हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, है ना? और इसके पहले जो मैंने वीडियो आपके बीच में दिया है उसमें हमने जो है पूरा लेटर आपको दिखाया था कि भैया आप लेटर को देख लीजिए, है ना? वही लेटर अगर आपको जरूरत है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है ना? आप व्हाट्सएप ग्रुप ले लीजिए और ये लेटर मैं आपके बीच में अभी डाल दूंगा, आप उस लेटर को देख लीजिएगा, ठीक है? लेटर को वही टाइप कराकर जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले हैं मैं सभी से गुजारिश करूंगा, है ना भाई, आप अब जैसे आगे हमारे बीच में आ रहे, आप कहते हैं कि भैया चलिए अगर कहीं भी पैसा वगैरह लग रहा है तो हम उसको भी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारा जो एडमिशन है वो किसी तरह से कराया जाए, है ना? ये चीज आप हमसे डिमांड कर रहे हैं, है ना? अब हमने आपसे कभी 1 रुपए की हेल्प नहीं मांगी कि भैया आप मुझे हेल्प करिए, ना हमारा जो प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन है आपसे कभी वो मांगा है। अब ये खर्चे पूरी तरह से जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले अब अपने खर्चे से, जैसे अभी तक जो होता नहीं कि गुपचुप तरीके से खड़े थे, उनको लग रहा था कि चलिए किसी तरह से एडमिशन हो जाएगा तो उसी में हमारा काम भी हो जाएगा, लेकिन अब उनको जब लग रहा है कि नहीं, अब लगता है कि एडमिशन नहीं होगा, तब वो धीरे धीरे आगे आना शुरू किए हैं। और आज हमने जो मुहिम छोड़ा है, हमारे साथ हमारी टीम मींस प्राइवेट विद्यालय एसोसिएशन लगी है, उनकी तरफ से
जो मुहिम छोड़ा गया है कि अब जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले अगर एडमिशन के लिए इच्छुक हैं तो आपको वो लेटर टाइप करके ईमेल करना होगा। और कहां ईमेल करना होगा मैं निवेदन करूंगा, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। जितने भी अगर मेरा वीडियो कोई भी विद्यालय वाले अगर देख रहे हैं तो प्लीज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि भैया आप अपने स्तर से, आपके पास अगर जितने भी विद्यालय वाले हों सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं छिपा है, पहली चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जितनी टीम है उतना बेहतर तरीके से, 9-10 लोगों की टीम है, मैं हमेशा कहता हूं एक बेहतर प्रयास किया जा रहा, लेकिन मेरे भाई प्रयास में आपका भी प्रयास मुझे चाहिए, ठीक है। हम लोग अपने स्तर से जो कर रहे हैं वो करेंगे, लेकिन एक छोटा सा सहयोग आपको मिल जाएगा। जो मेल करना है ना, उस मेल में अगर आप अपना मेल कर देते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें 4 चांद लगेगा, ठीक है। कहां करना है मैं आपको सारी डिटेल्स बताऊंगा इस वीडियो में। और एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको जरूरत है तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा, मैंने नंबर आपको दिया है, मैं व्हाट्सअप के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन आप पहले मुझे चीजों को बताएं, ठीक है। नहीं, हम आपके इस मुहिम में हम भी आगे आएंगे। और जितने विद्यालय वाले हैं भैया, अगर आप आगे नहीं आएंगे तो मेरी बात नहीं बनेगी, ये मेरा दावा है। और एडमिशन जिस गति से चल रहा है ना, इस तरह से तो ये जो नोटिस, ये जो लोग टाइप किए हैं, ये कहीं ना कहीं सत्यता को प्रमाण देती है, ठीक है। इसलिए आप अपने लेटर पैड पर लिखवा कर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने लेटर को भेजिए। एक लेटर नहीं, आप कई लेटर भेजिए, कई ईमेल से भेजिए, ताकि उनको लगे कि नहीं, हाँ ये मुद्दा हमारा ज्वलंत है, ठीक है, ये मुद्दा हमारा गंभीर है, तभी जाके इतने मेल हमारे पास आ रहे हैं। नहीं तो यार 2-4 लोगों के मेल से इनके पास कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके पास हजारों मेल आते होंगे, ठीक है। हमारा आपका मेल उसी हजारों मेल में गुम हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यही काम करना। अभी मैं चीजों को दिखा रहा हूं, आगे देखिएगा। 12वीं को लेकर जो है बड़े फैसले की ओर, जाहिर सी बात है जो 12वीं का मुद्दा है ये भी ज्वलंत है। और यहां रीट नंबर 25/528/2024 को का जो आदेश है वो अब कहीं ना कहीं मींस ये जो रीट पड़ी थी 24/528/2024, ये 12वीं वाले ये रीट कहीं ना कहीं अब हमारी प्रभावी होती हुई दिखाई दे रही, देख सकते हैं। सबसे पहले ये आप देख लीजिए, यहां आपसे कहा जा रहा है डीएलएड प्रवेश 2024। पहली चीज तो इसे हम अपने चैनल के माध्यम से खारिज करते हैं, ठीक है। ये प्रूफ मैं नहीं करता हूं, ये पूरी तरह से फ्रॉड है, ये हम आप, ठीक है। ये कोई भी जिनको भी टाइपिंग थोड़ी बहुत आती है वो इसे टाइप करके हमारे बीच में कई लोगों ने इस चीज को भेजा, ठीक है। मैंने कहा मुझे प्रॉपरली वीडियो तो आपके बीच में पढ़ जाता, थोड़ा सा इसको भी हम प्रूफ कर देते ताकि अब लोगों के मैसेज ना आए इस तरह के। कहा जा रहा है फिलहाल कोर्ट केस की वजह से चीजें रुकी हुई, कोर्ट केस 2-4 महीने भी लग सकते हैं, गलत है, ठीक है। यदि 3-4 महीने कोर्ट केस में लग जाएंगे तो सत्र शून्य घोषित हो सकता है, यह भी गलत है। पहली चीज तो यार 3-4 महीने लगेगा ही नहीं, है ना। मैंने आपसे बताया है बहुत जल्द आपके मामले को सुना जाना है। आगे कहा जा रहा है इस समय का सदुपयोग करें, किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा फॉर्म भरा है तो उसकी तैयारी करिए। यदि कोई फॉर्म नहीं भरा है तो 6 से 10 तक की एसएसटी साइंस की एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, आगे बहुत काम आएगा। ये चीजें आप मुझे बताओ, हाँ ये सब चीजें क्या हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा है यूपी डीएलएड बीटीसी 2024-26 डीएलएड प्रवेश 2024 अपडेट जनवरी तक कुछ भी नहीं होगा, सत्र शून्य होने की तरफ बढ़ रहा है। डीएलएड एडमिट 2024 शून्य होने की पूर्ण संभावना, न्यू एडमिशन 2024 देखने को मिलेगा। मैंने कहा आपसे इस चीज की हम पूरी तरह से अपने चैनल के माध्यम से भैया इसको खारिज करते हैं, है ना। आगे यहां देखिएगा कहा जा रहा है, ये तो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में दिखा दिया, बार बार इसी चीज पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक जो लेटर आपके बीच में दिखाया जा रहा है, हम लेटर को भी आपके बीच में थोड़ा सा दिखा देते हैं, एक झलक देख लीजिए। देखिए यही वो लेटर आपके बीच में लगातार भेजा जा रहा है कि भैया इससे वायरल किया जाए। जो विद्यालय वाले हैं वो अपने लेटर पैड पर इसको लिखकर जो है लोगों के बीच में प्रोवाइड करें। देख सकते हैं यहाँ पूरी डिटेल्स है ना। अगर भैया आपको जरूरत है इस लेटर की, देख सकते हैं पूरा आप खाका देख लीजिएगा, है ना। अगर आपको जरूरत है, नीड है, तो प्लीज आप सभी से मैं गुजारिश करूंगा, है ना, आप अपने स्तर से इस पीडीएफ को प्राप्त कर लीजिए। 5 पेज का पीडीएफ अभी मैंने इसके पहले अगर आप पूरा इससे पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इसके पहले जो वीडियो पड़ा हुआ है आप देख लीजिएगा। मैं बार बार यार आपको प्रेशर क्यों दे रहा हूं, क्योंकि चीजें काफी विलंब होती हुई चली जा रही हैं,
है ना। और विलंब होने के पीछे यही रीजंस है, आप सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता को नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप सक्रिय रूप से अपनी सहभागिता को देते तो शायद ये नौबतें नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ चीजों को देख सकते हैं, ये पूरा लेटर है, देख सकते हैं 10+2 आवेदन मांग लेते तो छात्रों की निगाह सरकार की ओर, सरकार की छवि जो है वो बढ़ जाती। हालांकि इस नोटिस में यही कहा गया है, मैं एक निचोड़ आपको बता देता हूं कि इस नोटिस में यही कहा गया है कि जो ग्रेजुएशन को लेकर फैसला सरकार का है, ठीक है, जो आवेदन ग्रेजुएशन को लेकर दिया गया है ना, उस ग्रेजुएशन को, ग्रेजुएशन के फैसले को अगर जो है, ठीक है, अगर सरकार उसे हटा देती है, ठीक है, यानी जो ग्रेजुएशन पर एडमिशन करने का जिक्र किया गया है पीएनपी की तरफ से, जो आवेदन लिया गया उससे खारिज करके अगर ये 12वीं पास एडमिशन लेती है तो सरकार की छवि बच्चों की नजर में बढ़ जाएगी। इसमें यही चीजें कही गई हैं। और कहीं ना कहीं मामला इसीलिए हमारा रुका भी है कि अगर 12वीं पास का एडमिशन किसी तरह से, भाई फैसला किसी के फेवर में आए, हमको उससे मतलब नहीं, बट हमारा एडमिशन होना चाहिए। और जो लोग सत्र सोने का जिक्र कर रहे हैं, पहली चीज पूरी तरह से ये गलत है ना, सत्र सोने होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। बाकी हाँ, ये जो रीट आपकी पड़ी थी, इसी रीट पर ये 12वीं का फैसला आया था, है ना। 12वीं को एडमिशन दिया जाए, बट जो होगा मैं आपको चैनल पर बताऊंगा, है ना। लेकिन एक चीज मैं आपसे लास्ट में जाते जाते कहकर जाऊंगा, अभी जो मैंने मेल आपको दिखाया है ना, ईमेल आईडी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे। प्लीज आप सब अपने स्तर से भैया प्लीज, है ना, मैं निवेदन करूंगा कि जहां जहां ईमेल करने की बारी आएगी आप सब अपने स्तर से मेल करिए, ताकि हम एक बेहतर परिणाम तक पहुंच सके। मुझे आपकी जरूरत है ना। अगर आप मेल नहीं करेंगे, बच्चे तो जो करना था ट्वीट वगैरह वो सब कर चुके हैं, बट अब आपकी जरूरत है, जितने भी प्राइवेट विद्यालय वाले हैं सब लोग अपने लेटर पैड पर लिखकर इसे प्रेषित किया जाए, तभी जाके लगेगा कि नहीं, हाँ, जो प्राइवेट विद्यालय वाले हैं वो लोग भी अब सक्रिय सहभागिता अपने निभा रहे हैं, है ना। तो आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।